ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज के आगामी चुनाव के मद्देनजर रखते हुए पंचायत राज को मजबूती प्रदान करने और मौजूदा सरकार की मंशा इस ओर अच्छी नहीं लग रही। इसको लेकर पूरे राजस्थान के सरपंच अपनी मांग रख रहे हैं। आगामी चुनाव को देखते हुए पंचायतों को मजबूत करने व ग्रामीण विकास हेतु सरपंच द्वारा सुझाव इस द्वारा सरकार को दिए जा रहे हैं, जो राजस्थान के सभी सरपंचों एवं पंचायती राज जनप्रतिनिधियों की प्रमुख मांगे हैं, जिन्हें अतिशीघ्र पूर्ण करवाकर पंचायती राज को मजबूती प्रदान करने को लेकर सौंपा जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन। सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि राज्य सरकार की महत्वपूर्ण बजट घोषणा और प्रधानमंत्री के सपने वन नेशन वन इलेक्शन को साकार करते हुए राज्य सरकार की महत्वपूर्ण बजट घोषणा वन स्टेट वन इलेक्शन का सरपंच संघ राजस्थान स्वागत करता है, मगर इसे जारी करने अधिकांश जनप्रतिनिधियों के अधिकारों पर कुठाराघात नहीं हो सके। इसके लिए सरपंच संघ राजस्थान द्वारा मांग की जाती है कि किसी भी चुने हुए सरपंच व अन्य जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल कम नहीं किया जाए। जिन सरपंच व अन्य प्रतिनिधियों का कार्यकाल पूर्ण हो जाए उनमें उन पंचायत राज संस्थाओं में प्रशासक नहीं लगाकर पंचायत राज के मध्य प्रदेश मॉडल को अपनाते हुए वर्तमान सरपंच एवं प्रतिनिधियों को ही सभी वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार यथावत रखते हुए कार्य करने के अधिकार दिए जाएं। राज्य वित्त आयोग एवं केंद्रीय वित्त आयोग का बकाया भुगतान समय पर करवाया जाए, जो आगामी चुनाव से पहले ग्राम पंचायतों में विकास कार्य समय पर पूर्ण करवाया जा सके। इस मौके पर जिले भर के सरपंच और कई बाहर के जिले से टोंक पहुंचे सरपंच मौजूद थे। साथ ही सरपंच साथी पर झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है, इसका भी विरोध सरपंचों ने किया। अगर इस तरह झूठे मुकदमे दर्ज किए गए तो राजस्थान सरपंच संघ चुप बैठने वाला नहीं है। बंशीधर गढ़वाल, प्रदेश अध्यक्ष सरपंच संघ राजस्थान। किस तरह का ज्ञापन दिया, क्या मांग है, क्या मामला है पूरा? आज हमने टोंक के अंदर पूरे जिले की सरपंचों की मीटिंग की थी और सरपंचों की मांगों को लेकर यहाँ पर एकत्रित हुए और कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। सरपंचों के आने वाले चुनावों के अंदर जो सरकार द्वारा कार्यकाल बढ़ाया जाएगा उसके अंदर सरपंचों को ही कार्यभार दिया जाए, प्रशासक नहीं लगाया जाए, इसकी मांग हमने उठाई है और ये पूरे राजस्थान में उठा रहे हैं। और हमारे यहाँ के जो भी सरपंच साथी हैं उनको जो पर्सनल प्रॉब्लम थी और उनके खिलाफ भी कई गलत कार्यवाहियाँ हो रही है, उसके लिए भी हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। क्योंकि यहाँ पर पार्टीबाजी को लेकर या कैसे भी मान लो व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए झूठी शिकायत दर्ज कराई जा रही है, तो उसको लेकर हमने ऑब्जेक्शन किया है और कलेक्टर महोदय को कहा है कि आप स्वतंत्र जांच करवा के, निष्पक्ष जांच करवा के और इसके अंदर संज्ञान ले, नहीं तो पूरे सरपंच इनके साथ हैं। कोई भी अगर गलत काम या गलत जांच होगी तो उसके आप जिम्मेदार होंगे और सरपंच संघ पूरा इनके साथ। गलत कार्य किस तरह के गलत रिपोर्ट दर्ज हो रही है, किस तरह रिपोर्ट दर्ज हो रही है? जैसे एक यहाँ पर कोई ज़मीनों का मामला है और उसके अंदर हमारे सरपंच साथी हंसराज जी, तो उनका नाम ना रजिस्ट्री में है, ना गवाह में है, ना वो जिस दिन रजिस्ट्री हुई उस दिन टोंक में उपस्थित नहीं है, ना उनके परिवार का कोई मैटर है। उसके बावजूद भी एक अन्य आदमी के कहने से ही उनके ऊपर आरोप लगाकर झूठे और एफआईआर दर्ज करा दी गई, वो गलत है। अन्य आरोपी जो आरोप लगा रहा है बार बार, उसकी निजी दुश्मनी बताई जा रही है, कुछ ना कुछ तो होगी। इस तरह के मामला है क्या? हो सकता है राजनीतिक मामला, किसी ने करवा दी होगी इनकी राजनीति के हिसाब से। जब कोई प्रूफ ही नहीं है और वो आदमी यहाँ पर उपस्थिति नहीं है और उसके खिलाफ इतने बड़े षड्यंत्र में फंसाया जा रहा है, तो वो गलत है। वो तो निष्पक्ष जांच करा लेंगे कलेक्टर साहब। किस तरह का आज का प्रदर्शन रहा है? आज हमारे पूरे जयपुर जिले के जो 7 ब्लॉक है हमारे पंचायत समिति के, वो सब थे। तो जिला पूरा टोंक है, उसके ब्लॉक अध्यक्ष पूरे पंचायत समिति भी हमारे अध्यक्ष हैं, पूरी सरपंच है साथ में, और हमारे प्रदेश की कार्यकारिणी है, उसके हमारे प्रदेश के प्रवक्ता है हमारे नेमीचंद जी मीणा, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और तमाम हमारे साथी हम साथ में हैं। और पूरा राजस्थान सरपंच संघ यहाँ पर एक पूरे राजस्थान की आवाज़ उठाने के लिए आज यहाँ टोंक में इकट्ठा हुआ था, क्योंकि ये पूरे सरपंचों की आवाज़ है और ये जो इलेक्शन होगा उसके लिए सरपंचों के लिए बहुत ही ये भूमिकापूर्ण है, क्योंकि प्रशासक नहीं लगा के वो सरपंचों को ही इसका जिम्मेदारी दी जाए और उनकी घोषणा करवाने के लिए कलेक्टर महोदय ने कहा कि आपकी जो मांग है वो हम मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचा देंगे। और ये जो
मांग आपकी सरपंच के खिलाफ जो कार्रवाई करने की है उसके अंदर हम निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे। नेमीचंद मीना, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सरपंच संघ राजस्थान। जी सरपंच संघ राजस्थान पिछले लंबे समय से आंदोलनरत था। पिछले दिनों लगभग 1-1.5 महीने पहले सरकार से हमारा समझौता हुआ था, जिसमें लगभग सभी मांगों पर हमारी सहमति बन गई थी सरकार से। जिसमें एक प्रमुख मुद्दा राजस्थान सरपंच संघ का ये भी था कि राजस्थान सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सपना था कि 1 नेशन 1 इलेक्शन को साकार करने के क्रम में राज्य सरकार की तरफ से एक घोषणा की है कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन। उसी क्रम में हम चाहते हैं कि जैसे कोविड के टाइम में जो है राजस्थान में भी सरपंचों के और निकायों के, नगर निकायों के चुनाव आगे पीछे हो गए थे, जिसमें प्रधानों के भी हैं, जिला परिषदों के भी हैं। तो सरकार चाहती है कि सारे इलेक्शन एक साथ हों। राजस्थान सरपंच संघ इसका स्वागत करता है, लेकिन राजस्थान सरपंच संघ चाहता है कि जो आगे जो कार्यकाल रहेगा, जैसे जिन सरपंचों का कार्यकाल पूर्ण हो जाता है उसमें सरकार प्रशासक नहीं लगाए और प्रशासक के स्थान पर मध्य प्रदेश मॉडल पर, जैसे आपसे पूर्व में मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ है, मध्य प्रदेश मॉडल पर यहाँ भी प्रशासक नहीं लगाकर सरपंचों को ही सारे वित्तीय और अन्य अधिकार दिए जाएं। इस चीज़ की हमारी आज प्रमुख मांग थी और इसको हमने पूर्व में भी जो है सरकार से हमारा समझौता हुआ, उसमें भी ये है। और इससे संबंधित जो दस्तावेज है MP के, मध्य प्रदेश के, वो हमने सरकार को उपलब्ध कराएं और आज कलेक्टर महोदया को भी दिया है हमने ज्ञापन के साथ में कि हमारे जो सरपंचों की पूरे राजस्थान की मांग है ये। और अगर सरकार जैसे प्रशासक लगाना चाहती है तो सरकार, अगर प्रशासक ही अगर अच्छा काम कर सकते तो जनप्रतिनिधियों को चुनाव भी क्यों होते। इसलिए हमारी सरकार से पुरजोर मांग है कि प्रशासक नहीं लगाकर उन्हीं सरपंचों को सारे वित्तीय अधिकार दिए जाए। और इसके साथ ही जो ग्राम पंचायतों के जो वित्तीय जो राशि है, विकास राशि है, वो लंबित पड़ी है पिछले लंबे समय से, वो जल्दी से जल्दी जारी हो। नरेगा योजना के अंतर्गत जो आदमी काम करते हैं, जो मजदूर काम करते हैं, श्रमिक, उनको लगभग 260 रुपये मिलता है, उसका भी मजदूरी उनकी बढ़ाई जाए। जैसे हरियाणा में 400 रुपये, तो यहाँ भी उनकी मजदूरी बढ़ाई जाए। डबल इंजन की सरकार है, क्या तानाशाही मानी जाएगी इसको? तानाशाही नहीं, हम भी तो अब देखो, सरकार तक हर एक जनप्रतिनिधि का, हर एक आम आदमी का ये अधिकार है कि विभिन्न ज्ञापनों के माध्यम से प्रदर्शन कर अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाएं और मनवाएं। अभी हम उसी क्रम में चल रहे हैं कि हम प्यार प्रेम से, शांतिपूर्ण ढंग से सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाह रहे हैं, आम जन की आवाज़ पहुंचाना चाह रहे हैं कि आम जनता को समय पर लाभ मिल सके। जो मूलभूत सुविधाएं ग्राम पंचायतों में विकसित होनी चाहिए, वो बिना बजट के अभाव में वो अभी सरकार की तरफ ताक लगाए बैठे हैं और चाहते हैं कि गाँव की जनता से जो उन्होंने वादे किए हैं वो पूरे हों, लेकिन पूरे जब हों जब बजट आए समय पर तमाम योजनाओं का क्रियान्वयन हो सके। किन किन योजनाओं का बजट आपके हिसाब से आपके खाते में, पंचायत के खाते में डलानी है? राज्य सरकार का जो आता है पैसा, राज्य वित्त आयोग का, SFC का पैसा, वो लगभग 1-1.5 साल का पैसा बकाया चल रहा है राजस्थान सरकार पर। और केंद्र सरकार की मैं बात करूं तो केंद्र सरकार पर एक किस्त बकाया चल रही है, जो कि अभी आने की आशा है हमें। और नरेगा का लगभग 3,3600 करोड़ रुपए बकाया है, जो कि वो सामग्री मद का है और मिस्त्री और वो सब का भी बकाया है। तो हम चाहते हैं भारत सरकार से भी, राज्य सरकार से भी गुहार लगा रहे हैं विभिन्न ज्ञापनों के माध्यम से कि वो जल्दी ही ये राशि रिलीज करे और आम जनता को फंड का क्या स्थिति है?